एक घने जंगल के पास एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिस पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन अब वह एक ऐसा महल बनवाना चाहता था जो पूरी दुनिया में अद्भुत और अनोखा हो। उसने अपने वास्तुकारों को ऐसे महल बनवाने का आदेश दिया जिसका सबसे मजबूत स्तंभ एक विशाल पेड़ हो, जिससे उसका महल सालों साल तक कुछ ना हो। राजा के आदेश का पालन करते हुए उसके सैनिक और मंत्री सबसे बड़े और मजबूत पेड़ की तलाश में निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद उन्हें जंगल में एक अद्भुत पेड़ मिला। वह पेड़ सुंदर और विशाल था। उसे देखने भर से ही मन में खुशियां भर जाती थीं। राजा ने आदेश दिया कि उस पेड़ को काटा जाए, लेकिन जैसे ही सैनिक पेड़ काटने की तैयारी करने लगे, उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि उसी पेड़ की देवी थी। देवी ने राजा से विनती करते हुए कहा, हे राजन, यह पेड़ मेरा घर है। इस पेड़ की जड़ें मेरे अस्तित्व का आधार हैं। इसे मत काटो। राजा ने देवी की बात सुनी, लेकिन वह विशाल महल बनवाने से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने देवी से माफी मांगते हुए कहा, देवी मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं फैसला कर लिया हूँ। मुझे अपने महल के लिए यह पेड़ चाहिए। देवी ने कहा, राजा, अगर आप निर्णय कर ही लिए हैं, तो जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे अंतिम इच्छा मांगना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? देवी ने कहा, मुझे एक हिस्से में ना काट कर बल्कि 3 हिस्से में काटना। पहले मेरी शाखाएं काटना, फिर मेरी ऊपरी टहनियाँ और अंत में मेरा तना। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ऐसी अजीब इच्छा क्यों मांग रही हो? देवी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, जब मैं एक ही बार में काटी जाऊंगी, तो मेरे भयानक गरजाहट की आवाज से जंगल के सभी जीव जंतु के बच्चे डर जाएंगे। मेरे 3 चरणों में गिरने से वे धीरे धीरे डरेंगे और मेरा दुख भी धीरे धीरे कम होगा। देवी की इस बात ने राजा के हृदय को छू लिया। उसने सोचा कि यह देवी अपने जीवन के अंत में भी दूसरों की इतना चिंता कर रही है। राजा ने फिर यह निर्णय लिया कि इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा।